बहुत बहुत शुक्रिया अमर उजाला काव्य कैफ़े का यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आप सभी का शुक्रिया जो यहाँ लोग बैठे हैं सुनने के लिए। मैं गणित का बहुत अच्छा विद्यार्थी था, पर प्रेम का प्रमेय मैं कभी सिद्ध कर ही नहीं पाया। जैसे गणित में मानना पड़ता है बस, वैसे ही तुम्हें अपना मानकर सारी कहानियाँ लिखता रहता हूँ। जैसे गणित में मानना पड़ता है बस, वैसे ही तुम्हें अपना मानकर सारी कहानियाँ लिखता रहता हूँ। मुझे पता है मेरा तुम्हारे जीवन में स्थान उतना ही है जितना 10 के बाद शून्य का होता है। एक और कविता, इस कविता का शीर्षक है प्रेम और प्रेमिका। तो सुनिएगा कि ये प्रश्न कितना सुंदर है ना, कि पहले प्रेम आया या पहले प्रेमी। ये प्रश्न कितना सुंदर है ना कि पहले प्रेम आया या पहले प्रेमी। मुझे तुम्हें देखने से पहले प्रेम क्या था शायद ये पता ही नहीं था। पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि जीवन में बस यही था जो कम था। पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि जीवन में बस यही था जो कम था। तुम्हारी आंखें देखी तो यकीन हुआ कि देखा जाना कितना सुंदर होता है। तुम्हारी आंखें देखी तो यकीन हुआ कि देखा जाना कितना सुंदर होता है। तुम्हारे होठों की लालिमा देखी तो ध्यान आया कि शाम को आसमान में लालिमा कैसे फैली हुई होती है। और तुम्हें बात करते देखा तो यकीन हुआ कि धरती पर आवाज़ों का आविष्कार इसी दिन के लिए हुआ था। तुम्हें जब समाज सुधार और पूंजीवाद की बातें करते सुनता हूँ तो लगता है कि पृथ्वी कैसे इतना भार वहन करती है। मेरे लिए तुम पहले आई, प्रेम बाद में आया। सुनो, तुम्हारा होना मेरे लिए प्रेम का होना है। कवि कविता लिखते हुए क्या महसूस करता है उसके ऊपर ये कविता मैंने लिखी है। तो सुनिएगा कि इस कविता का शीर्षक है कविता लिखना ऐसा है। कविता लिखना ऐसा है जैसे अपनी आत्मा को 2 जून की रोटी खिलाना। कविता लिखना ऐसा है जैसे उसको देखते रहना देर तक बाल संवारते हुए और भीग जाना उसके जुल्फ के झटकने से। कविता लिखना ऐसा है जैसे खुद के समंदर में डूब जाना, न तैर कर पार करना न ऊपर आना। कविता लिखना ऐसा है जैसे खुद के समंदर में डूब जाना, न तैर कर पार करना न ऊपर आना। कविता लिखना ऐसा है जैसे तमाम सीमाओं को तोड़कर बहुत दूर निकल जाना और फिर कभी वापस न लौटना। कविता लिखना ऐसा है जैसे किसी के जख्म पर नरम हाथों से बर्फ का एक टुकड़ा रख देना और सुकून पहुंचाते रहना उसकी रूह को। कविता लिखना ऐसा है जैसे किसी की कल्पना में डूब जाना और उसको हर्फ ब हर्फ उतार देना पन्ने पर किसी पेंटर की तरह। कविता लिखना ऐसा है जैसे खुद को आईने के सामने रखकर रूह से अलग कर देना और अपने चेहरे पर लगी सारी परतों को उतार फेंकना, नंगा कर देना। कविता लिखना ऐसा है जैसे गांव की पगडंडियों पर छोटे बच्चे की तरह भागना और साथ साथ साइकिल के पुराने टायरों को भगाना। कविता लिखना ऐसा है जैसे एक शून्य में ताकते रहना बहुत शून्यों की तलाश में और फिर एक शून्य बन जाना। कविता लिखना ऐसा है जैसे तुम्हारी तलाश में निकलना और इस बात से डरना कि कहीं तुम मिल न जाओ और ये तलाश खत्म न हो जाए। कविता लिखना ऐसा है जैसे तुम्हारी तलाश में निकलना और इस बात से डरना कि कहीं तुम मिल न जाओ और तलाश खत्म न हो जाए। कविता लिखना ऐसा है जैसे रास्तों को ही मंजिल मान लेना और एक ही रास्ते पर पूरी उम्र गुजार देना। कविता लिखना ऐसा है। एक आखिरी कविता और फिर मैं अपनी जगह लूँगा कि कविता का शीर्षक है लौटना। मैं सोचता था पृथ्वी से किसी ग्रह तक की यात्रा करना सबसे कठिन होता है। धरातल से किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना सबसे कठिन होता है, या किसी दिव्यांग का तैर कर कोई इंग्लिश चैनल पार करना सबसे कठिन होता है। फिर मैं तुमसे आखिरी बार मिलकर वापस लौटा, तब मैं जान पाया कि सबसे कठिन होता है किसी से आखिरी बार मिलकर वापस लौटना। अब मुझे जिस्म से रूह हो जाने की यात्रा भी आसान प्रतीत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।